टिल्लू भैया। भाभी माँ, भैया आ गए। क्या है बे? बिल्ली का बिया है बे। बे? तू हमें बे कह रहा है? बहुत बदतमीज हो गया है बे। तेरी हिम्मत कैसे हो हमें बे कहने की? सेठ जी, जब भूख हद से ज्यादा गुजर जाती है ना तो आदमी बदतमीजी हो जाता है। बेटा भूख लगी है तो कुछ खा ले। रोटी वाली भूख न लगी मुझे, तनख्वाह वाली भूख लगी है। बेटा देख, हम तुझसे इतना प्यार करते हैं, तू हमारा इतना प्यारा बच्चा है, फिर तू बीच में तनख्वाह काहे ले आता है? सेठ जी, जो हमारा तुम्हारा प्यार है ना वो तनख्वाह की डोर से बंधा हुआ है, और ये डोर ना बहुत लंबी खिंच गई है। कितनी लंबी खिंच गई बेटे? 50,151 रुपए लंबी खिंच गई है। इससे पहले कि ये डोर टूट जाए तुम हमारी तनख्वाह दे दो बस। अबे तूने ये क्या तनख्वाह लगा रखा है? ऐसा क्यों हो बे? जब कोई नौकर तनख्वाह मांगे तो सेठ का दिमाग खराब हो जावे। तुमसे तनख्वाह ही तो मांग रही हूँ, उधार तो ना मांग रही है जो तुम्हारा दिमाग खराब हो रही है। और एक बात बताओ, और जब तनख्वाह देने की हिम्मत ना आए तो क्यों रखो नौकर? तुम्हारे पुरखे कह गए थे कि बेटा नौकर तो रखियो मगर तनख्वाह मत दीजियो। देख बे, 50,000 रुपल्ली के पीछे हमारे खानदान को उल्टा सीधा कहने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं तो तेरे गुर्दे छील देंगे। और रही तनख्वाह की बात तो जब होंगे तब दे देंगे, अभी फुट यहाँ से। सेठ जी, एक गरीब की हाय ले रहा हूँ, कसम से कह रही हूँ मक्खियां भिन गएंगी तुम्हारे ऊपर। हाथ हो गए यार, तनख्वाह हमारे बैठे हैं हमारी, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाऊं? क्या हुआ टिल्लू भैया? अब क्या बताएं लड्डू, तुम्हारे भैया हमारी तनख्वाह हमारे बैठे हैं पूरे 50,151 रुपए। भैया आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही बोलोगे भैया को और वो दे देंगे? लग तो ना रिया मुझे। नहीं देंगे। भैया को मुझे 50 रुपए देने में भी उनके गुर्दों में दर्द हो जाता है। आपकी तनख्वाह तो 50,000 रुपए, नहीं देंगे। अब क्या करें लड्डू, समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त हमें पैसों की सख्त जरूरत है। भैया आपको ना टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। टेढ़ी उंगली? वो कैसे? भैया आप मेरा किडनैप कर लो। कैसी बात कर रहा हो लड्डू? हाँ, हमसे ना हो पाएगा तुम्हारा किडनैप। तो भूल जाओ अपनी तनख्वाह। भैया हम कह रहे हैं ना, आप हमारा किडनैप कर लो और बदले में तनख्वाह ले लो। मैंने एक फिल्म में देखा था, वो बच्चा ना ऐसे ही करता है। मतलब फिल्म की तरह हम तुम्हारा किडनैप कर लें? हाँ। और भैया से पैसे मांग लें अपने तनख्वाह? हाँ। अरे क्या बात है लड्डू, तुम तो बहुत जीनियस हो। हैं क्या भैया, वो तो बचपन से हूँ। अनीता जी, अनीता जी। भाभी माँ, हम भी आपके साथ चलते हैं ना, अब क्यों हमें छोड़ के जा रही है? हमरा बच्चा, हमरा लड्डू, हम अस्पताल जा रहे हैं, अकानो पिकनिक पर नहीं। तो क्या हुआ, हम भी आपके साथ चलते हैं ना। नहीं नहीं लड्डू, तुमको अस्पताल का माहौल शूट नहीं करेगा। वो सूट होता है भाभी माँ। ऐसे ही पकड़े हैं। अनीता जी, अरे अंगूरी जी, आइए आइए, बैठिए ना, बैठे। अब बैठे लड्डू, आजा बैठ। अब कैसे हैं अनीता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, सब खैरियत से? हम ठीक बा, ठीक बा। हाँ दिया लड्डू, तुम अनीता जी को नमस्ते नहीं किए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते लड्डू। और बताइए अंगूरी जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो कहा है ना अनीता जी, कि लड्डू के भैया के मौसा जी का ऑपरेशन हुआ है। उनके पेट में हिरनी था। क्या बात कर रही है भाभी माँ, मौसा जी के पेट में हिरनी घुस गई? अरे लड्डू, एक्चुअली वो हर्निया कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना अनीता जी कि हो सकता है कि हमको और लड्डू के भैया को रात को अस्पताल में रुकना पड़े। तो क्या आप हमरे लड्डू को अपने पास रख सकती हैं? वो कहा है ना अस्पताल के माहौल में हम लड्डू को ले जाना नहीं चाहते। अरे अंगूरी जी, ये भी कोई पूछने की बात है, ये लड्डू का अपना ही तो घर है ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच अनीता जी। वो एक्चुअली थैंक यू वेरी मच होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आप ना हमरे लड्डू का ध्यान रखिएगा।
ऑफ कोर्स, लड्डू भी तो मेरा ही बच्चा है। देखो लड्डू, अनीता जी को तंग ना ही करना, हाँ? नहीं करूंगा भाभी माँ। और टाइम पर खाना खा लेना, हाँ? जी भाभी माँ। और अपना एसटीडी भी करते रहना, हाँ? वो स्टडी होता है भाभी माँ। ऐसे ही पकड़े हैं। भाई आप दोनों भाभी देवर का प्यार देखकर तो मेरा मन भर आया। नहीं नहीं अनीता जी, ये हमरा देवर नहीं है, और लड्डू तो हमरा बच्चा है, हमरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। आप ना इसका ध्यान रखिएगा, हाँ? हाँ मैं रखूंगी। अब बाय बाय अनीता जी। बाय बाय। आजा लड्डू, तुझे मैं कुछ खिलाती हूँ। हे भगवान, क्या हो गया ये? अंगूरी जी और तिवारी जी पूछेंगे लड्डू कहाँ गया, आप पर सौंप कर गए थे, मैं क्या जवाब दूंगी? फिलहाल हम भाभी जी को बताएंगे नहीं कि लड्डू किडनैप हो गया। तुम तो जानती हो वो कितना प्यार करती हैं लड्डू से। उन्हें मालूम पड़ेगा कि लड्डू किडनैप हो गया तो वो सदमा बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगी। देखो तुम कैसी बातें कर रहे हो, कभी ना कभी तो उन्हें बताना ही पड़ेगा ना, सदमा तो उन्हें लगेगा ही। और अंगूरी जी तो एक पल के लिए भी लड्डू के बगैर नहीं रह सकती, वो तो तूफान मचा देंगी। मेरे पास एक आइडिया है, मैं गायब हो जाता हूँ। तुम कह देना उनसे कि लड्डू गया मेरे साथ घूमने। विपू, ये तुम्हारे बेवकूफू वाले आइडियाज ना अपने पास ही रखो, समझे? जब तुम वापस लौट कर आओगे और तुम्हारे साथ लड्डू नहीं होगा तो सबका शक तुम पे ही जाएगा कि तुमने लड्डू को किडनैप किया। नहीं, मैंने किडनैप नहीं किया, मैंने किडनैप नहीं किया, मैंने बिल्कुल किडनैप नहीं। भाभी जी घर पर हैं? हेलो अनीता जी, हेलो प्रभुति जी। हेलो हेलो तिवारी जी, अंगूरी जी। हेलो। क्या हुआ भाभी जी, आप कुछ घबराई हुई सी क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, अभी भभूति जी ने कुछ कहा कि किसी का कुछ किडनैप हो गया है, इस टाइप का कुछ। नहीं, मैं तो वो बोल रहा था ना, वो एक एक्ट्रेस है, हॉलीवुड एक्ट्रेस, क्या नाम है, निकोल किडमैन, उसकी बात। लेकिन अपने शहर में बड़े किडनैप्स हो रहे हैं, बड़े किडनैपिंग्स हो रही हैं, बड़े किडनैपर्स घूम रहे हैं। हाँ, वो तो घूम ही रहे हैं, बरसों से घूम रहे हैं, तो क्या मतलब। अनीता जी, हमारा लड्डू कहाँ है? स्कूल गया है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, स्कूल जाके क्या करेगा? एक्चुअली उसे ये कह रहा था कि विभूति अंकल छुट्टियां चल रही गर्मियों की और मैं स्कूल को बड़ा मिस कर रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसा ओके, जाओ। हाय दे प्रभुति जी, आप उसको अकेले काहे जाने दिए? हाँ, मैंने कहा उसे मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तो कहने लगा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। तो ऐसा लुकिंग लाइक ग्रोन अप। नहीं नहीं प्रभुति जी, आपने उसे अकेला काहे जाने दिया? वो तो बोलेगा ही, बालक बुद्धि है वो। एक्चुअली मैंने उससे ये कहा कि बस बहुत झूठ बोल लिया। मेरी बात सुनो, देखो प्लीज चुप रहो। एक्चुअली लड्डू स्कूल नहीं गया है। तो कहाँ गया? ऊपर खेल रहा है का? लड्डू कैसे बताऊं आपको, मुझे बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। एक्चुअली कल रात में ना लड्डू को किसी ने किडनैप कर लिया। भाभी बेहोश हो रही, भाभी जी अंगूरी जी